विद्यार्थी तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लाए हैं मॉक टेस्ट साइंस का और आज करेंगे हम बायोलॉजी का। इससे पहले भी मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, यदि आप नहीं देखें तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसी को हम मॉक टेस्ट में सेलेक्ट करके लाते हैं और सारे के सारे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जो सेंट टाइप एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फिर जो क्वेश्चन वही होगा मॉडल पर। तो हम 3 जगह से क्वेश्चन उठाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक करेगा या फिर बिहार बोर्ड जो मॉडल पर जारी करता है, हर साल एक-एक मॉडल पर जारी करता है, उससे रहेगा या फिर सेंट टाइप एग्जाम से रहेगा। हम 3 चीज़ से ही कवर करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हम टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले हैं बायोलॉजी का। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, पीतरस स्रावित होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस स्रावित होता है यकृत से। आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2025 में पूछा भी गया है। तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्षुद्रांत्र में स्थित रंसाकूर का कार्य क्या है? तो उसका कार्य क्या है? तो अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करता है कौन? तो क्षुद्रांत में जो स्थित होता है रंसाकूर, रंसाकूर का कार्य क्या है? तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बी राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का मूल स्रोत का मतलब है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो निकलता है ऑक्सीजन, वो कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वहीं से ऑक्सीजन बाहर निकलता है टूट करके, ठीक है। तो मुख्य स्रोत क्या है उसका ऑक्सीजन का? तो जल है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 3-4 चीज़ आवश्यक है, जो उसको आपको याद रखना जरूरी है। और ये सब्जेक्टिव में भी बनता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको भोजन बनाने के लिए। इन सबको आपको याद रखना है। और वहीं जल से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना परसेंट है? 0.03%। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए 7, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो हेनले के लूप में। कहाँ होता है? हेनले के लूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? लीवर है। और लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत होता है। तो लीवर भी याद रखना है, अंग्रेजी में उसको लीवर बोलते हैं और हिंदी में यकृत। आपको दोनों को याद रखना है। कभी कभी अंग्रेजी में दे सकता है या फिर हिंदी में दे सकता है। यकृत का इंग्लिश लीवर, या फिर लीवर बोलो या फिर यकृत बोलो, बात बराबर ही है। तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? तो मनुष्य के आहार नाल का जो अवशेषी अंग है उससे हम किस नाम से जानते हैं? अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? जो शाकाहारी होता है उसकी छोटी आंत की जो लंबाई होती है क्या होती है? बहुत अधिक होता है। और वही बात करें मांसाहारी जो है उसका छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? छोटी होती है, ठीक। तो जो मांसाहारी का क्या होता है? छोटा होता है और जो शाकाहारी होता है उसका बड़ा होता है, इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो चाइल्ड कहलाता है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दे रखे कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर पढ़ते हैं। यदि आपको पहले से पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और लास्ट में बताना है कि आप कितना क्वेश्चन सही किए, लास्ट में कमेंट में बताना कितना मेरा सही हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर का बोल रहा है, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना हुआ रहता है। ऑक्सीजन का जो संतुलन बना हुआ रहता है प्रकृति में किसके वजह से बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण
क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ऊपर भी आपको बताए थे कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, वहीं से O टूट कर बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। उसको उल्टा कर पूछा जा सकता है कि कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको याद रखना मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, M और G से उसको लिखते हैं मैग्नीशियम को। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इस बार आ सकता है। तो उभयलिंगी जंतु का बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा केचुआ हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2014 में और 19 में पूछा गया। तो कवक में कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है, 2015 में, 16 में, 19 में, 21 में पूछा गया, 4 साल रिपीट है। तो हो सकता है 21 पूछा गया, 21 में आया है, तो 21 के बाद आया है नहीं, तो यहाँ पे कितना साल गैप मिल रहा है, 5 साल का गैप मिल रहा है, तो इस बार आ सकता है। स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, पर्णहरित आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश वो भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्रिया के लिए ये तीनों चीज आवश्यक है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किससे, आयोडीन की कमी से पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है, और उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और खाने वाला जो चिप्स होता है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। यदि बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितना है, 21% है। इनको आपको साइड से याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कूटपात किसमें पाया जाता है, कूटपात किसमें पाया जाता है, अमीबा में। और कूटपात के जरिए ही वो क्या करता है, भोजन को पकड़ता है, कौन, अमीबा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य की जब बात करते हैं तो टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में सेकेंड शिफ्ट में और 2022 में भी सेकेंड शिफ्ट में, 2 साल क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही हल्का है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। ऊपर आपको बताया था कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। ये 3 साल क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2019 में, 21 में और 23 में, और पिछले साल भी पूछा गया था। तो यहाँ पे 24 हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। कूटपात के द्वारा, अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, कूटपात के द्वारा ही क्या करता है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। ठीक है, और ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, 2019 में, 20 में और 22 में पूछा गया है। तो वसा पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो लाइपेज करता है, कौन, लाइपेज करता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको याद रखना है। और 28 नंबर का क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसा होता है। जो टूथपेस्ट से आप कोलगेट करते हो कैसा होता है, अम्ल होता है, अम्लीय होता है, फिर क्षारीय होता है। तो कैसा होता है, क्षारीय टाइप का होता है दंत मंजन। यहाँ पे टिक करेंगे क्षारीय को, कोलगेट कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, एक मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इसलिए हम 30 नंबर के क्वेश्चन को साइड करते हैं, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 का क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड
माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितना एक्स पे जूम करता है, तो 10x पे जूम करके देखा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और 32 क्वेश्चन बोल रहा है, किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, या फिर कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी रहता है। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हाइड्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। और यहाँ पे जो भी करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट हम बोल दे रहे हैं, लेकिन सब के सब क्या इंपॉर्टेंट, सब के सब क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। और जो भी रासायनिक फार्मूला होता है ना, उसको आपको याद करके चलना। वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य करके पूछा जाता है। जितने भी रासायनिक फार्मूला, जैसे ग्लूकोज का, चीनी का, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, धोवन सोडा, नीला तोता का, सब का आपको याद करके जाना, एक चार्ट बना के, और सामने जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ दीवार पे लगा लेना। और वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा ही, उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण पोषण होता है अमीबा में। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किन में होती है? तो हरे पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और 2021 में और 2023 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। कहने का उसका नाम है छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा होता है आहार नाल का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आप क्या देखेंगे? 39 का क्वेश्चन बोल रहा है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस नाम दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, रॉबर्ट ब्राउन। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहते हैं? तो वो किसके रूप में जमा रहते हैं? स्टार्च के रूप में जमा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक से कवर किए हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चाहे बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो बायोलॉजी से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य करके मिल जाएगा। आप रिकॉर्ड करके देख लो, यहाँ पे मिल जाएगा। आप एग्जाम दे के आओगे तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसा हुआ था। इसका हम फर्स्ट पार्ट कर लिए, इसमें टोटल कितना है? तो टोटल 70 क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना 40 क्वेश्चन हम कर लिए, तो बाकी 30 क्वेश्चन बचा है। 30 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब सेकंड पार्ट इसका बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही वीडियो हम लाते ही रहते हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं उसको भी कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।